ब्रजभूषण ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इसमें हुड्डा का हाथ है और कांग्रेस का हाथ है और इन लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। मैम देखिए ना, सारा कुछ तो हुआ, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतेंगी भी भैया। कांग्रेस ने मेरे आंसुओं को समझा, इसलिए कांग्रेस का दामन मैंने थाम लिया। सारी चीजें राजनीति के लिए थी, ना कि खेल के लिए। खेल वेल कुछ नहीं था इनके लिए, ठीक है। दुरुस्ताई पर अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बोली है मैं पहले राजनीति नहीं करती थी, अब बोल रही है मैं राजनीति करूंगी, इसमें प्रॉब्लम किस बात की है? और बजरंग पुनिया हमारे इतना शर्म नहीं है उनको कि हमारा झंडा, हमारा राष्ट्र ध्वज, उसके ऊपर में पैर रख रहा है। वो पहलवान सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको घसीट के लपेटा जा रहा था। पुलिस वाले उनको घसीट के सड़क पे लेके जा रहे थे, उनका प्रदर्शन हटाना चाह रहे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। अगर ये इस समय केंद्र सरकार उनकी बात सुन लेती तो उनको राजनीति में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सीएल भारद्वाज न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच में है, जहां एक तरफ हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और इसमें सियासत जब तेज हो गई, जब कल कांग्रेस में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ समय पहले इस दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था। लेकिन अब बात आती है कि ये खिलाड़ी जब पहले आंदोलन कर रहे थे, अब उन्होंने राजनीति में अपना हाथ मिला लिया अभी कांग्रेस के साथ। तो इसमें तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं कि उनका जो आंदोलन था वो एक महज राजनीति का कारण था। तमाम आरोप लग रहे हैं। इसके बीच में जनता के साथ मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, ये बताइए क्या लग रहा है आपको? हरियाणा विधानसभा के चुनाव है और जो कल पहलवान का नाम तो जानते होंगे, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, जिन्होंने कुछ समय पहले आंदोलन किया था, अब वो कांग्रेस के साथ मिल चुके हैं। अब आज के डेट में जाके वो राजनीति से हाथ मिला रही हैं। एक खिलाड़ी कभी राजनीति से जाके हाथ मिलाता है कि देश के लिए जाके वहाँ पे जो भी है गोल्ड मेडल का प्रयास करता है। तो इससे साफ तौर मानसिकता इनकी दिखती है कि जो इनका सवाल उठाना, जितना जो ये सब था इनका, सारी चीजें राजनीति के लिए थी, ना कि खेल के लिए। खेल वेल कुछ नहीं था इनके लिए, ठीक है। ऐसे कैसे आपने जाके हाथ मिला लिया? आपको अगर छाटा गया तो उस चीज पे और तैयारी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप अगली बार गोल्ड मेडल ला सके। आप तो जाके राजनीति कर रहे हो। लेकिन उनका ये कहना है ना कि जब हम बुरे समय में थे, सड़क पर खड़े थे, तो हमारा साथ किसी ने नहीं दिया था, मेरा साथ मैच कांग्रेस ने दिया था। अब देखो, बात यह है, कांग्रेस ने साथ तो दिया था, लेकिन क्यों दिया था? क्यों दिया था? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि मेरा अस्तित्व अब खत्म हो गया है। तो इधर जाके उस खिलाड़ी को जोड़ेगी, वहाँ पे किसी पहलवान को जोड़ेगी, तो इधर तो जोड़ के मतलब किसी तरह थोड़ी बहुत पब्लिसिटी पाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। क्या नाम है सर आपका? संजय नाम है। फिर आपने देखा हरियाणा विधानसभा के चुनाव है और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये वो पहलवान है जिन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे रूप को? इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको बहुत दिन पहले कर लेना चाहिए था। अच्छा काम किया है, एक अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। पहलवानों ने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन है और सबके लिए एक संदेश जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा। कैसा संदेश जाएगा? जो पहलवान सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको घसीट के लपेटा जा रहा था, पुलिस वाले उनको घसीट के सड़क पे लेके जा रहे थे, उनका प्रदर्शन हटाना चाह रहे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। अगर ये इस समय केंद्र सरकार उनकी बात सुन लेती तो उनको राजनीति में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। विडम्बना रही कि बेचारी सिर्फ 100 ग्राम के वजन से पीछे रह गई। अदरवाइज इसने राजनीति के ऊपर इतना बड़ा तमाचा मार के दिखाया था इस लड़की ने, शायद ही किसी ने आज तक मारा हो। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पता नहीं अंकल कैसे बात कर रहे हैं। बोल दीजिए, कलकत्ता के ऊपर क्या वो लोग कहते हैं, उनकी क्या है, लड़की है, लड़ सकती है अगर तो सर हम जानना चाहते हैं कि आप कलकत्ता के ऊपर बोलिए। कलकत्ता में भी लड़की डॉक्टर के साथ कुछ हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया और जो कांग्रेस है उसने क्या किया? देखिए वहाँ की गवर्नमेंट आपने सुनो, वहाँ की गवर्नमेंट लेकर अध्यादेश लेकर आई है जिसको पास करना एलजी के पास। आपको इस चीज के बारे में नहीं पता। मोदी की बात नहीं हो रही है अभी तक, खिलाड़ी की बात हो रही है, मोदी की बात नहीं हो रही है। खिलाड़ी की बात हो रही है, खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं भी। आप ऐसी बात कर रहे हो, 100 ग्राम वजन, 100 ग्राम वजन कम करना या कुछ भी अपने आप को मेंटेन करना, ये खिलाड़ी का दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? तो इसमें मोदी योगी जी क्या जाके करेंगे? सवाल इनको 100 ग्राम कम होने के बाद भी मोदी जी नहीं कर पाए कुछ, ठीक है। 100 ग्राम ज्यादा होने के बाद भी मोदी योगी कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। सवाल यही उठ रहा था, तो ये उसका दायित्व बनता है, ओलंपिक किसी और का बनता है। और एक बात बताओ, खिलाड़ी फेडरेशन है, फेडरेशन के हाथ में थी। अरे भाई इसने पृष्ठभूमि पे चढ़ के उसने क्वालिफिकेशन सारे पार कर तभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा पहले उसने। अगर 100 ग्राम उनका वेट बढ़ गया, 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ जाता? फिर ये तो बताइए, जब उसने सारे क्वालिफिकेशन तो
सब कुछ पास करा, ठीक है, उसने सेमीफाइनल भी खेला, ठीक है, तो उसका 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया? 10 ग्राम 20 ग्राम समझ में आता, लेकिन 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया? वहाँ तो नहीं गए थे कोच वहाँ तो नहीं गया था ना, ये बताइए, तो वहाँ पर 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया बताइए? कहना है कि विनेश फोगाट अभी कांग्रेस में शामिल हुई है, बहुत ही सही किया है, उनको एक कदम पहले उठा लेना चाहिए था। मैम देखिए, 3 बार वो ओलंपिक्स में गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ के लायक नहीं है वो। और जब ये आए, इनको रिसीव करने कौन गया? कांग्रेस गए। और बजरंग पुनिया, हमारे इतना शर्म नहीं है उनको कि हमारा झंडा, हमारा राष्ट्र ध्वज, उसके ऊपर में पैर रख रहा है वो बजरंग पुनिया। आज वही कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की नीति ही ये है, कांग्रेस की नीति है फूट डालो राज करो। आज माने इनको क्या है कि मुस्लिम का वोट चाहिए, मुस्लिम के साथ में कुछ नहीं करेंगे ये, मगर हिंदू को बांटेंगे, समझे? राहुल गांधी का ये नीति है। और ये सिर्फ इनका ही नहीं, सिर्फ इनका नहीं, शुरू से लेके सब कोई कांग्रेस में बांटने का ही राजनीति करते हैं। नहीं तो आज हमारा देश में, ये बताइए मैम, आज 70 से 75 साल हो गया हमारे को इंडिपेंडेंस का, ठीक है, आज भी हमारा मुद्दा क्या है? सड़क, पानी, बिजली। आज यही बेरोजगारी, महंगाई। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी 2014 के पहले नहीं थी, बेरोजगारी अभी नहीं है, ये एक बार में खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। विनेश फोगाट ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे समझा, इसलिए मैंने उनके हाथ दामन थाम लिया मैंने। देखिए, कांग्रेस ने आपको समझा नहीं, बृजभूषण ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इसमें हुड्डा का हाथ है और कांग्रेस का हाथ है और इन लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। मैम देखिए ना, सारा कुछ तो हुआ, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली उन्होंने। और अब एक बात आपको कहना चाहूँगा, आप नारी हो, आप स्त्री हो, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपके ऊपर कुछ घटित होगा तभी तो आप समाज के आगे, पूरे हिंदुस्तान के आगे आप जाहिर करोगे। अगर आपके कोई आज के टाइम में मुझे एक स्त्री बता दो कौन अपने लांछन लगवाना चाहेगी, तो 1 मिनट बोलूंगा, 1 मिनट चुप रहिए आप। अभी आप बोले थे, मैंने आपको नहीं टोका। बोलिए। एक स्त्री होकर के अपने आप पे लांछन लगवाएगी? आज के टाइम में कोई स्त्री लांछन लगवाना चाहेगी अपने ऊपर? कोई चाहेगी अपने ऊपर? कोई चाहेगा अपने ऊपर? वो कहेगी मेरे साथ बेशर्मी हुई, मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई। उन्होंने आकर के उस सवाल का उठाया। अगर ये बाहुबली नहीं होता नेता, अगर ये किसी और पार्टी का नेता होता, तो इस समय वो अरेस्ट होकर के जेल के पीछे होता। मैम इनसे पूछिए कि विनेश फोगाट के लिए कुछ ज्यादा इनके लिए मन में प्रेम है? ये सारी, सुनिए ना सर, अरे सर सुनिए ना, कि सारी महिला को एक तरीके से देखते हैं, खाली ये इनसे पूछिए, सारी महिला जो हिंदुस्तान एक समान ही होती, चाहे वो पहलवान हो, चाहे कोई मामले, ये समझते हैं कि नहीं? ये समझते हैं, तभी तो मैंने आपको बात बोली है। अब सुनिए, ये विनेश फोगाट कहाँ गई? कांग्रेस में। राधिका खेरा, अभी उन्होंने कहा कि मेरे को कमरे में बंद कर दिया था, मुझे मैन हैंडल किया गया था, ठीक है, ये हो गया राधिका खेरा का बात। प्रियंका चतुर्वेदी जो अभी इसमें गई शरद पवार की पार्टी में, उसने क्या कहा था कि मुझे कुछ समझा नहीं जा रहा है, मेरे पर में अत्याचार हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। खिलाड़ी की विडंबना ये नहीं जानते, अगर ये खिलाड़ी होते, अगर ये उस स्तर पे पहुंच के अपने आप को साबित करते, तो इनको पता होता है कि एक खिलाड़ी कितना सेक्रीफाइस करता है, कितनी मेहनत करता है, कितना बलिदान देता है, तब जाकर इस पर पूरे स्टेज पे पहुंचता है। और उसके बाद भी सरकार, जो गवर्नमेंट है हमारी सत्ता में है, उसकी बात नहीं सुनती, तो उसके दिल का दुख वही बयां कर सकती है, आप और हम नहीं कर सकते हैं। उसने देखा कि मेरा दुख कहाँ सुना गया है, कहाँ पे उन लोगों की बातें सुनी गई है। उसके अलावा अगर मैं भी होता, मेरे भी बच्चे होते, तो वो पहले उन्होंने तमाम बयान ऐसे भी दिए थे कि हमें राजनीति में नहीं जाना है, ना ही हमें किसी राजनीतिक पार्टी का साथ चाहिए, हमें इस देश का साथ चाहिए। वो आज भी कह रही है, वो देश का साथ देने दे रहा है, दुरुस्ताई पर अच्छाई अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैम सुनिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स था स्टार्टिंग से लेके, देखिए साइना नेहवाल, फिर मनु भाकर, ये सब क्या है? मेडल जीती हुई है। मनु भाकर 2 बार मेडल जीती, साक्षी मलिक भी मेडल जीती हुई है। फिर उसके बाद में अभी एक बात बताइए, अगर इनको पॉलिटिक्स नहीं करना था, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीता, भाई उनको रिसीव करने क्यों नहीं गए कांग्रेस? अरे भाई वो तो जीत गया है। का जो आंदोलन था वो गलत था। आज ये बताइए ना, आते ही किसान के साथ में बैठ गई, आते ही किसान जहाँ पे आप बैकफुट पे चले जाते हो, आप उसको विरोधी समझ सकते हो। आपकी राजनीति शुरू से विरोधाभास से भरी भी है। विनेश फोगाट ने सही किया, कांग्रेस का हाथ, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। कांग्रेस का जो हाथ है विनेश फोगाट ने थाम लिया है। अब इसके पीछे राजनीति हो रही है, क्या आपको लग रहा है सही किया है उन्होंने कि गलत किया है? भैया वो बोली है मैं पहले राजनीति नहीं करती थी, अब बोल रही है मैं राजनीति करूंगी, इसमें प्रॉब्लम किस बात की है? किसको प्रॉब्लम है भैया? उन डिस्कशन का क्या मैटर है भैया? पटल पे तुम्हें मानस पटल पे अपनी बात रखनी है, राजनीति में अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। आप सिंह पर जो आरोप लगे थे, क्या आपको सही लगता है कि वो सही थे या गलत है? भैया देखिए, जो मैटर कोर्ट पे चल रहा है, हम उस पर टिप्पणी करके कुछ कर कह रहे हैं ना कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, हुड्डा का शुरुआत से था, वो कह रहे हैं आज मेरी बात साबित हो गई है। सही
अगर ऐसा कुछ है तो अगर ये तो देखिए, आरोप लगाना तो सबका काम है, ठीक है। उन्होंने आरोप लगाया था, अब ये आरोप लगा रहे हैं। मान लीजिए मैंने कुछ किया था, मेरे ऊपर आपने आरोप लगाया, अब मेरा मौका आया, मैं आरोप लगाऊंगा। ये तो जनता डिसाइड करेगी ना कि गलती किसकी है। ये जब बृजभूषण शरण सिंह का मैटर कोर्ट पे चल रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये लोग चीटिंग करके ये अपना दादागिरी करने के लिए। देखिए भैया, भारत की प्रॉब्लम ही यही है कि जो एलीट क्लास बना हुआ, उसमें जो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं वो रेसिस्ट तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। उनका नियम है भैया, मैं सांसद चल रही, मैं दूसरे को क्यों अपॉर्चुनिटी दूं, ठीक है। ये तो हर जगह चल रहा है। तो उसमें विनेश फोगाट, हरियाणा में फायदा होगा इसका। विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतेंगी भी भैया। कांग्रेस ने मेरे आंसुओं को समझा, इसलिए कांग्रेस का दामन मैंने थाम लिया। भैया इस हिसाब से जो जिसके आंसुओं को किसान आंदोलन में सपोर्ट करेगा, तो फिर चन्नी ने बोल दिया था कि भैया खालिस्तान के समर्थक जो अमृतपाल सिंह है उसको जनता ने चुनाया, तो कांग्रेस ने क्यों कह दिया कि भैया ये तो चरणजीत सिंह चन्नी का निजी बयान है, इस पे कांग्रेस ने उनका माहौल नहीं समझा। क्या है मतलब, एक लड़के के आंसू मायने रखते हैं और 25 लाख लोगों ने वोट देके अमृतपाल सिंह को जिताया, वो कोई मायने नहीं रखता है। उस टाइम कांग्रेस के लिए पूरे मुख्यमंत्री जो हैं वो बोल रहे हैं कि जनता ने उनको चुनाव जिताया हुआ है, तो उनको जेल से बाहर आके उनको शपथ दिलवाई जानी चाहिए। उस टाइम कांग्रेस को नहीं समझ में आया। तो भैया ये भारत में हिपोक्रेसी की सीमा जो है, मुझे गर्व हो रहा है, कांग्रेस का दामन थामा, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। भैया देखिए वो एक एथलीट हैं, अगर वो राजनीति में आती हैं तो मैं इसका स्पेशली स्वागत करता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि स्पोर्ट वाले हों, पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पॉलिटिक्स में नए लोगों की भर्ती होनी चाहिए। यहाँ तो आप देख लीजिए, पिछले 40 सालों से जो मेरा अनुभव है, आज तक कोई नया कैंडिडेट किसी भी पार्टी में नहीं है। वही घिसे पीटे लोग हैं जो 40 सालों से भारत चला रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बीजेपी पे स्पोर्ट्स वाले गए हुए, बहुत सारे खिलाड़ी ने, बहुत सारे। आप एक लिस्ट निकालेंगे, आपको बहुत बड़ी लिस्ट नजर आ जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है। आप इधर कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। अगर ये बीजेपी वाले ऐसी बात अगर सुन लेते, जब जो आप कह रहे हैं इससे इंडिया अलायंस को फायदा होगा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव है, अभी फायदा होगा। देखो इंडियन अलायंस तो अभी दूर की बात हो गई है। अभी तक कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस को पूरा फायदा मिला। कांग्रेस बिल्कुल बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार बना रही है हरियाणा में। ये 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार जीत बना भी सकती है, किसमें क्या प्रॉब्लम है भैया। जनता की राय है, जनता जिसको वोट देगी वो चुनाव में सरकार बना रही है कांग्रेस। मैम बिल्कुल भी नहीं। बात है क्या कि कांग्रेस आएगी तो वही हिंदू मुस्लिम होगा।